नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं तत्व एलिमेंट। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी एक वैज्ञानिक का नाम आता है मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले ने दी थी, जिसके अंदर हाल फिलहाल या 8% 118 तत्व हैं। इस 118 तत्वों में सर्वाधिक धातु, उसके बाद या उससे कम अधातु, उससे कम अधातु और सबसे कम उपधातु हैं। सबसे कम उपधातु हैं। अब देखिए, आवर्त सारणी का जो प्रथम तत्व है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व हाइड्रोजन, इसको H से प्रदर्शित करते हैं। ये आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व, इसे आवारा तत्व भी कहा जाता है। इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। अब देखिए, जो हाइड्रोजन है उसके अंदर एक ही, इसका जो परमाणु भार है वो 1 है और परमाणु क्रमांक 1 है। इसके कारण इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या वो 1 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। इसके कारण ही इसे न्यूट्रॉन रहित तत्व कहते हैं। न्यूट्रॉन रहित तत्व, इसे न्यूट्रॉन रहित तत्व भी कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन के अंदर सर्वाधिक ऊष्मामान होता है, यानी सर्वाधिक ऊष्मामान वाला तत्व है। सर्वाधिक ऊष्मामान वाला तत्व, यानी हाइड्रोजन में सर्वाधिक ऊष्मा दहन ऊष्मा होती है। उसके बाद LPG, उसके बाद CNG और उसके बाद नाम आता है पेट्रोल। फिर देखिए, हाइड्रोजन में कुछ समस्थानिक होते हैं, यानी H1H, इसे हम बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम और H, यदि इसके ऊपर जो द्रव्यमान संख्या 2 आ जाए तो ये होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। यदि द्रव्यमान संख्या 3 हो जाए तो इसे अपन बोलते हैं ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम। ये है हाइड्रोजन के समस्थानिक। इस ड्यूटेरियम से ही D2O भारी जल का निर्माण होता है, जिसका अणुभार 20 होता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया आवर्त सारणी का प्रथम तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप ध्वनि के साथ, यानी हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं नाइट्रोजन। देखिए, हाइड्रोजन तो पॉप ध्वनि के साथ जलती है, लेकिन नाइट्रोजन न तो जलती है और ना ही जलाने में सहायक है। नेक्स्ट एलिमेंट है अपना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यह न तो जलता है न ही जलाने में सहायक है। न जलता है और न ही जलाने में सहायक है। जलाने में सहायक है, यानी
नाइट्रोजन गैस न तो जलती है और न ही जलाने में सहायक है। ये अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 78%। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये तो हो गए आपके नाइट्रोजन। उसके बाद अपन एलिमेंट लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं क्योंकि प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे प्राणवायु भी कहते हैं। इसे प्राणवायु भी कहते हैं। ये वायुमंडल में 21% पाई जाती हैं। लेकिन देखिए, जो अपनी आग है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं जलती हैं, इसलिए जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए अपन ऑक्सीजन को जलाने में सहायक मानते हैं, यानी जो ऑक्सीजन है वो जलाने में सहायक है। ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलती है। इसके बाद अपन लेते हैं निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें या अक्रिय तत्व। जीरो ग्रुप के तत्व को अपन अक्रिय तत्व भी कहते हैं। निष्क्रिय या अक्रिय या इनर्ड गैसें, इनकी संख्या देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इनकी संख्या कितनी हो गई? 6। यानी अक्रिय या निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी हो गई? 6। देखिए, हीलियम जो है वह सबसे हल्का निष्क्रिय तत्व है। सबसे हल्का निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व या गैस हैं, यानी ये तत्व सभी गैस के रूप में पाए जाते हैं, तो अपन कह सकते हैं सबसे हल्का तत्व या गैस है, जो कि क्या है? निष्क्रिय या अक्रिय गैस है। अब इस हीलियम का अपन उपयोग जो कृत्रिम O2 टैंक है, कृत्रिम O2 टैंक में करते हैं। और इसका उपयोग किस में करते हैं? हीलियम का उपयोग बाद में देखिए नियॉन का उपयोग अपन करते हैं चमकीले विज्ञापनों में। यानी नियॉन का उपयोग चमकीले विज्ञापनों में किया जाता है। फिर आपके है आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब तथा ट्यूबलाइट में इसका उपयोग पारे के साथ किया जाता है। यानी पारे के साथ ट्यूबलाइट में। ये क्या हो गया आपका? आर्गन का उपयोग पारे के साथ ट्यूबलाइट में करते हैं। फिर आता है क्रिप्टॉन। इसका कोई विशेष है नहीं, लेकिन जीनॉन के बारे में अपन को ध्यान रखना है कि इसको अपन स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं या अजनबी तत्व। स्ट्रेंजर तत्व या अजनबी तत्व कहा जाता है। अजनबी तत्व। फिर आती है रेडॉन।
ये सबसे भारी, यह सबसे भारी निष्क्रिय गैस हैं, सबसे भारी निष्क्रिय गैस है, तथा यह रेडॉन रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण इसका उपयोग कैंसर में किया जाता है। नंबर 1 इसका क्या उपयोग है रेडॉन का? इसका उपयोग रेडियो एक्टिव तत्व होने के कारण इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और इसका उपयोग भूकंप की भविष्यवाणी में किया जाता है। अब देखिए रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं। जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक हैं वो स्वतः ही अल्फा, बीटा व गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें अपन रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। फिर अपन आगे कुछ तत्व लेते हैं। देखिए सबसे हल्का तत्व, क्वेश्चन आता है निम्न में से सबसे हल्का तत्व हैं। सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व, तो उसका आंसर होगा लिथियम, जो कि सबसे हल्का तत्व है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व, तो सबसे भारी तत्व है ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी तत्व होता है। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय, सर्वाधिक आघात वर्धनीय या तन्य धातु, जो कि है अपना एक तो सोना, गोल्ड, और दूसरा है आपके एजी, सिल्वर, चांदी। ये सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं। सर्वाधिक चालक धातु, सर्वाधिक चालक धातु, सर्वाधिक चालक धातुओं में सबसे चालक धातु होती है आपके सिल्वर, चांदी, और उसके बाद नाम आता है कॉपर का, कॉपर, तांबा, और उसके बाद आता है नाम एल्यूमिनियम। ये सर्वाधिक चालक